दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि सूरज को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है और उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। एक लड़की उसके साथ होती है बाइक पर बैठी, वो कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन दरअसल वो उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर गलत रंग देने की कोशिश की ताकि ईशा के दिल से सूरज हमेशा के लिए निकल जाए। और ये गलीज़ खेल किसी और का नहीं बल्कि आकाश और गुलाब सिंह का होता है। गुलाब सिंह की एंट्री हो जाती है, लेकिन एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है। वो सूरज को आईएएस ऑफिसर से हटाना चाहता है और आकाश को वहाँ पर लगाना चाहता है और ईशा के दिल से उसे हमेशा के लिए निकालना चाहता है। लेकिन इस बात का ईशा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और ईशा भी यकीन कर लेती है उस वीडियो पर। जैसे ही वो सूरज को फ़ोन करती है कि आपने ये क्या कर दिया है, किसको मोटरसाइकिल पर बिठाया हुआ है, आप तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, आपकी काफ़ी बदनामी हो चुकी है, आप आईएएस ऑफिसर बन के ये सब कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, और वैसे भी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तब सूरज कहता है कि मैं घर पे आके तुमसे मिलूंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन ईशा कहेगी कि अब मैंने तुमसे कभी भी नहीं मिलना। सूरज बार बार फोर्स करता है। फिर ईशा उसे कहती कि ठीक है, तुम घर पे आ जाओ। जैसे ही वो घर जाता है तो वहाँ पर गुलाब सिंह और आकाश भी मौजूद होते हैं। वो आरब को साथ लेकर जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे बदनामी के पीछे इन लोगों का हाथ हो सकता है। आरब भी वहाँ पर बैठा होता है। जैसे ही घर में एंट्री होती है तो गुलाब सिंह कहता है कि तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आईएएस ऑफिसर बन के इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम लोगों की रक्षा कैसे करोगे। ईशा कहती है कि बाबूजी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी अपनी लाइफ है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। सूरज अपनी सफाई की देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तब आकाश कहता है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, दोबारा हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सूरज कहता है कि मैं आप लोगों से मिलने नहीं बल्कि ईशा को अपनी सफाई देने आया हूँ। तो आकाश उसे कहता है कि ईशा मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं पहुँचता है मेरी पत्नी से बात करने का। लेकिन फिर भी सूरज बोलता है। तभी ईशा खुद ही कहती है कि सूरज, इससे पहले कि हालात ख़राब हो जाए, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुम यहाँ से चुप करके चले जाओ। मामलात क्लियर होते हैं क्योंकि अब ईशा को भी हकीकत का पता चल जाता है। ईशा गुलाब सिंह और आकाश की सारी बातें सुन लेती है और उसको यकीन हो जाता है कि ये जो कुछ हुआ ये आकाश ने और गुलाब सिंह ने सूरज को बदनाम करने के लिए किया। ईशा बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है और गुलाब सिंह से कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सूरज को बदनाम करने के लिए और मेरे दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए ये सब कुछ आकाश के साथ मिलके किया। क्योंकि जिस दिन आकाश आपसे मिलने के लिए आया था, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने उसको बुलाया था अपने घर पे, तब मैंने उसका पीछा किया था और मैं वहाँ पर पहुँच चुकी थी और मैंने आपका सारा प्लान सुन लिया था। जो आप सूरज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उसे आईएएस ऑफिसर की नौकरी छीनना चाहते थे, और वो वीडियो भी आकाश ने बनाई थी, मुझे इस बात का भी अब अंदाज़ा हो चुका है। तब गुलाब सिंह कहता है, चलो अगर तुम्हें अब इस बात का इल्म हो चुका है तो अच्छी बात है। वैसे भी वो बंदा अच्छा नहीं है सूरज, और जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई आकाश, वो अच्छा बंदा है, वही आईएएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन ये बात ईशा उसे कहती है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देन, लेकिन आप किस तरीके से एक बंदे को बदनाम कर सकते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब गुलाब सिंह कहता है कि चुप कर जाओ, वैसे भी तुम्हें सारी हकीकत का पता चल चुका है, तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा गाड़ दूंगा। तब ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते, आकाश और तुम दोनों मिल के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ और सूरज को सारी हकीकत बताऊंगी। जैसे ही वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजे में आकाश आ जाता है। आकाश जैसे ही अंदर आता है तो वो ईशा से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब गुलाब सिंह कहता है कि ये अपने यार को जाके बताने जा रही है कि जो कुछ हुआ वो हमने किया, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। तब आकाश कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी यही ज़िंदा दफन कर दूंगा। यह बात सुनकर ईशा घबरा जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। आकाश उसके पीछे जाता है और ईशा से कहता है कि देखो ईशा, तुम्हें अब पता चल चुका है कि सूरज से मेरी दुश्मनी किस वजह से है। वो तुमसे प्यार करते है और बार बार तुमसे मिलने के लिए आता है, और तुम भी उससे प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे दिल में आज भी सूरज है, और यही चीज़ ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बेहतर यही है, अगर तुम चाहती हो कि सूरज ज़िंदा रहे और उसकी ज़िंदगी बची रहे, उसकी नौकरी ना जाए, तो तुम्हें अब आकाश को भूलना होगा।
सूरज को भूलना होगा, अब दोबारा तुम्हें सूरज से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तब ईशा कहती कि ठीक है, मैं सूरज से नहीं मिलूँगी, लेकिन एक दफ़ा मैं ज़रूर मिल के बताऊँगी कि तुम लोगों ने क्या किया है उसके साथ। यही बात सुनकर आकाश गुस्से में आता है और फिर से उसे मारने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बच्ची आ जाती है। वो छोटी बच्ची को भी पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो इस दफ़ा मैं बदला तुमसे नहीं लूँगा, बल्कि इस नन्ही सी गुड़िया से लूँगा और इसकी भी मैं जान ले सकता हूँ। ये बात सुनकर फिर ईशा घबरा जाती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो बाहर गुलाब सिंह वहीं बैठा होता है। गुलाब सिंह कहता है कि जो कुछ आकाश ने कहा बिल्कुल हकीकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम अपना मुंह बंद रखो और सूरज से कुछ न कहो। थोड़ी ही देर में आरव का फ़ोन आता है ईशा को और ईशा रोने पड़ जाती है। तो आरव उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तब ईशा कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन आरव समझ जाता है। आरव को पता चल जाता है कि इस पे फिर से आकाश ने तशद्दुद किया है। वो फ़ोन बंद कर देता है और सूरज के पास जाता है और सूरज से कहता है कि मैंने ईशा को फ़ोन किया था, लगता है उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछली दफ़ा हम गए थे जब आकाश ने उसे मारा था, लेकिन लगता है आकाश इंसान का अच्छा नहीं बन रहा। हमें जाके अब उससे बात करनी पड़ेगी कि तुम बार बार क्यों इस पे तशद्दुद कर रहे हो। अगर इतने ही तंग आ गए हो तो हमें वापस कर दो इस लड़की को। तब सूरज कहता है कि मैं एक दफ़ा गया था, उन्होंने मुझे रोक लिया था और ईशा ने मुझे खुद वहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन आरव कहता है कि आपको मेरे साथ जाना होगा। सूरज कहता है कि मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम अंदर चले जाओ। आकाश गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे ही वो घर में घुसता है तो ईशा रो रही होती है। तब वो ईशा को अपने गले लगाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम घबरा क्यों रही हो? तब ईशा कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग मेरी जान ले लेंगे और मेरी बच्ची को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तब आरव कहता है कि तुम्हें ये हाथ तक नहीं लगा सकते, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और कहाँ है आकाश? लेकिन उस टाइम आकाश और गुलाब सिंह वहाँ से जा चुके होते हैं। आरव कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, हमारे साथ ही रहो, लेकिन ईशा कहती है कि मुझे इस बच्ची की फ़िक्र है। तब आरव कहता है, इस बच्ची को भी साथ लेकर चलते हैं, तुम्हें क्या परवाह है, तुम हमारे साथ चलो, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। वैसे भी सूरज आईएएस ऑफिसर है, हम कंप्लेंट करेंगे कि ये हमें मारते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईशा फिर से घबरा जाती है। ईशा कहती है कि मुझे फ़िक्र है, वो सूरज के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग मुझे धमकी देकर गए हैं, अगर सूरज को तुमने अपने दिल से नहीं निकाला तो हम सूरज की नौकरी भी खतरे में डाल सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सूरज की नौकरी खतरे में पड़ जाए। तब आरव उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा, बाहर सूरज खड़ा है। ये बात सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और आरव से कहती है कि इसको मैंने पहले भी 2 दफ़ा रोका है कि हमारे घर आने की कोशिश मत करो, हमारे घर मत आओ, क्योंकि उसके आने की वजह से आकाश को गुस्सा आता है और फिर बार बार मुझ पर तशद्दुद करता है। असल वजह ही यही है कि मैं सूरज से आज भी प्यार करती हूँ और इसी वजह से मुझे सज़ा मिलती है बार बार। और गुलाब सिंह की पुरानी दुश्मनी है सूरज के साथ, इसलिए वो बार बार मुझ पे तशद्दुद करते हैं, मुझ पे जुल्म ज़्यादती करते हैं ताकि तकलीफ़ सूरज को पहुंच जाए। लिहाजा तुम सूरज को बता दो कि मैं बाहर नहीं आ सकती और ना ही उसे अंदर आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बात का फिर से इनको पता चल गया तो वो लोग फिर मुझे मारेंगे, मुझ पे तशद्दुद करेंगे। तब आरव चला जाता है बाहर और सूरज से कहता है कि अंदर हालात ठीक नहीं है और मैं सब कुछ समझ के और देख कर आया हूँ कि किस वजह से उस पर ये सारे जुल्म हो रहे हैं। तब सूरज को भी पता चल जाता है। सूरज कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसकी अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। मामलात क्लियर होते हैं क्योंकि अब ईशा को भी हकीकत का पता चल जाता है। ईशा गुलाब सिंह और आकाश की सारी बातें सुन लेती है और उसको यकीन हो जाता है कि ये जो कुछ हुआ ये आकाश ने और गुलाब सिंह ने सूरज को बदनाम करने के लिए किया। ईशा बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है और गुलाब सिंह से कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने सूरज को बदनाम करने के लिए और मेरे दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए ये सब कुछ आकाश के साथ मिलके किया, क्योंकि जिस दिन आकाश आपसे मिलने के लिए आया था आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने उसको बुलाया था अपने घर पे, तब मैंने उसका पीछा किया था और मैं वहाँ पर पहुँच चुकी थी और मैंने आपका सारा प्लान सुन लिया था।
जो आप सूरज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उसे आईएएस ऑफिसर की नौकरी छीनना चाहते थे, और वो वीडियो भी आकाश ने बनाई थी, मुझे इस बात का भी अब अंदाज़ा हो चुका है। तब गुलाब सिंह कहता है, चलो अगर तुम्हें अब इस बात का इल्म हो चुका है तो अच्छी बात है। वैसे भी वो बंदा अच्छा नहीं है सूरज, और जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई आकाश, वो अच्छा बंदा है, वही आईएएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन ये बात ईशा उसे कहती है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना दें, लेकिन आप किस तरीके से एक बंदे को बदनाम कर सकते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब गुलाब सिंह कहता है कि चुप कर जाओ, वैसे भी तुम्हें सारी हकीकत का पता चल चुका है, तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा गाड़ दूंगा। तब ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते, आकाश और तुम दोनों मिल के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ और सूरज को सारी हकीकत बताऊंगी। जैसे ही वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजे में आकाश आ जाता है। आकाश जैसे ही अंदर आता है तो वो ईशा से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब गुलाब सिंह कहता है कि ये अपने यार को जाके बताने जा रही है कि जो कुछ हुआ वो हमने किया, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। तब आकाश कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी यही ज़िंदा दफन कर दूंगा। ये बात सुनकर ईशा घबरा जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। आकाश उसके पीछे जाता है और ईशा से कहता है कि देखो ईशा, तुम्हें अब पता चल चुका है कि सूरज से मेरी दुश्मनी किस वजह से है। वो तुमसे प्यार करते है और बार बार तुमसे मिलने के लिए आता है, और तुम भी उससे प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे दिल में आज भी सूरज है, और यही चीज़ ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बेहतर यही है, अगर तुम चाहती हो कि सूरज ज़िंदा रहे और उसकी ज़िंदगी बची रहे, उसकी नौकरी ना जाए, तो तुम्हें अब आकाश को भूलना होगा, सूरज को भूलना होगा। अब दोबारा तुम्हें सूरज से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तब ईशा कहती कि ठीक है, मैं सूरज से नहीं मिलूँगी, लेकिन एक दफ़ा मैं ज़रूर मिल के बताऊँगी कि तुम लोगों ने क्या किया है उसके साथ। यही बात सुनकर आकाश गुस्से में आता है और फिर से उसे मारने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बच्ची आ जाती है। तो वो छोटी बच्ची को भी पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो इस दफ़ा मैं बदला तुमसे नहीं लूँगा, बल्कि इस नन्ही सी गुड़िया से लूँगा, और इसकी भी मैं जान ले सकता हूँ। ये बात सुनकर फिर ईशा घबरा जाती है, और जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो बाहर गुलाब सिंह वहीं बैठा होता है। गुलाब सिंह कहता है कि जो कुछ आकाश ने कहा बिल्कुल हकीकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम अपना मुंह बंद रखो और सूरज से कुछ न कहो। थोड़ी ही देर में आरव का फ़ोन आता है ईशा को, और ईशा रोने पड़ जाती है। तो आरव उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तब ईशा कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन आरव समझ जाता है। आरव को पता चल जाता है कि इस पे फिर से आकाश ने तशद्दुद किया है। वो फ़ोन बंद कर देता है और सूरज के पास जाता है और सूरज से कहता है कि मैंने ईशा को फ़ोन किया था, लगता है उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछली दफ़ा हम गए थे जब आकाश ने उसे मारा था, लेकिन लगता है आकाश इंसान का अच्छा नहीं बन रहा। हमें जाके अब उससे बात करनी पड़ेगी कि तुम बार बार क्यों इस पे तशद्दुद कर रहे हो। अगर इतने ही तंग आ गए हो तो हमें वापस कर दो इस लड़की को। तब सूरज कहता है कि मैं एक दफ़ा गया था, उन्होंने मुझे रोक लिया था, और ईशा ने मुझे खुद वहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन आरव कहता है कि आपको मेरे साथ जाना होगा। सूरज कहता है कि मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम अंदर चले जाओ। आकाश गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे ही वो घर में घुसता है तो ईशा रो रही होती है। तब वो ईशा को अपने गले लगाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम घबरा क्यों रही हो। तब ईशा कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग मेरी जान ले लेंगे और मेरी बच्ची को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तब आरव कहता है कि तुम्हें ये हाथ तक नहीं लगा सकते, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और कहाँ है आकाश। लेकिन उस टाइम आकाश और गुलाब सिंह वहाँ से जा चुके होते हैं। आरव कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, हमारे साथ ही रहो, लेकिन ईशा कहती है कि मुझे इस बच्ची की फ़िक्र है। तब आरव कहता है, इस बच्ची को भी साथ लेकर चलते हैं, तुम्हें क्या परवाह है, तुम हमारे साथ चलो, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। वैसे भी सूरज आईएएस ऑफिसर है, हम कंप्लेंट करेंगे कि ये हमें मारते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईशा फिर से घबरा जाती है। ईशा कहती है कि मुझे फ़िक्र है, वो सूरज के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग मुझे धमकी देकर गए हैं, अगर सूरज को तुमने अपने दिल से नहीं निकाला तो हम सूरज की नौकरी भी खतरे में डाल सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से
सूरज की नौकरी खतरे में पड़ जाए। तब आरब उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा, बाहर सूरज खड़ा है। ये बात सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और आरब से कहती है कि इसको मैंने पहले भी 2 दफ़ा रोका है कि हमारे घर आने की कोशिश मत करो, हमारे घर मत आओ। क्योंकि उसके आने की वजह से वो आकाश को गुस्सा आता है और फिर बार-बार मुझ पे तशद्दुद करता है। असल वजह ही यही है कि मैं सूरज से आज भी प्यार करती हूँ और इसी वजह से मुझे सज़ा मिलती है बार-बार। और गुलाब सिंह की पुरानी दुश्मनी है सूरज के साथ, इसलिए वो बार-बार मुझ पे तशद्दुद करते हैं, मुझ पे ज़ुल्म ज़्यादती करते हैं ताकि तकलीफ़ सूरज को पहुँच जाए। लिहाज़ा तुम सूरज को बता दो कि मैं बाहर नहीं आ सकती और ना ही उसे अंदर आने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस बात का फिर से इनको पता चल गया तो वो लोग फिर मुझे मारेंगे, मुझ पे तशद्दुद करेंगे। तब आरब चला जाता है बाहर और सूरज से कहता है कि अंदर हालात ठीक नहीं है और मैं सब कुछ समझ के और देख कर आया हूँ कि किस वजह से उस पे ये सारे जुल्म हो रहे हैं। तब सूरज को भी पता चल जाता है। सूरज कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसकी अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। मामलात क्लियर होते हैं क्योंकि अब ईशा को भी हकीकत का पता चल जाता है। ईशा गुलाब सिंह और आकाश की सारी बातें सुन लेती है और उसको यकीन हो जाता है कि ये जो कुछ हुआ ये आकाश ने और गुलाब सिंह ने सूरज को बदनाम करने के लिए किया। ईशा बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है और गुलाब सिंह से कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सूरज को बदनाम करने के लिए और मेरे दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए ये सब कुछ आकाश के साथ मिलके किया। क्योंकि जिस दिन आकाश आपसे मिलने के लिए आया था, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपने उसको बुलाया था अपने घर पे, तब मैंने उसका पीछा किया था और मैं वहाँ पर पहुँच चुकी थी। और मैंने आपका सारा प्लान सुन लिया था, जो आप सूरज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उसे आईएएस ऑफिसर की नौकरी छीनना चाहते थे और वो वीडियो भी आकाश ने बनाई थी, मुझे इस बात का भी अब अंदाज़ा हो चुका है। तब गुलाब सिंह कहता है, चलो अगर तुम्हें अब इस बात का इल्म हो चुका है तो अच्छी बात है। वैसे भी वो बंदा अच्छा नहीं है सूरज, और जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई आकाश, वो अच्छा बंदा है, वही आईएएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन ये बात ईशा उसे कहती है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देन, लेकिन आप किस तरीके से एक बंदे को बदनाम कर सकते हैं, उस पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब गुलाब सिंह कहता है कि चुप कर जाओ, वैसे भी तुम्हें सारी हकीकत का पता चल चुका है, तुम्हें यहाँ पर ज़िंदा गाड़ दूँगा। तब ईशा कहती है कि तुम मेरे साथ अब कुछ भी नहीं कर सकते, आकाश और तुम दोनों मिल के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ और सूरज को सारी हकीकत बताऊँगी। जैसे ही वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजे में आकाश आ जाता है। आकाश जैसे ही अंदर आता है तो वो ईशा से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब गुलाब सिंह कहता है कि ये अपने यार को जाके बताने जा रही है कि जो कुछ हुआ वो हमने किया, इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। तब आकाश कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी यही ज़िंदा दफन कर दूंगा। ये बात सुनकर ईशा घबरा जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। आकाश उसके पीछे जाता है और ईशा से कहता है कि देखो ईशा, तुम्हें अब पता चल चुका है कि सूरज से मेरी दुश्मनी किस वजह से है। वो तुमसे प्यार करते है और बार बार तुमसे मिलने के लिए आता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे दिल में आज भी सूरज है और यही चीज़ ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बेहतर यही है, अगर तुम चाहती हो कि सूरज ज़िंदा रहे और उसकी ज़िंदगी बची रहे, उसकी नौकरी ना जाए, तो तुम्हें अब आकाश को भूलना होगा, सूरज को भूलना होगा। अब दोबारा तुम्हें सूरज से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तब ईशा कहती कि ठीक है, मैं सूरज से नहीं मिलूँगी, लेकिन एक दफ़ा मैं ज़रूर मिल के बताऊँगी कि तुम लोगों ने क्या किया है उसके साथ। यही बात सुनकर आकाश गुस्से में आता है और फिर से उसे मारने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बच्ची आ जाती है। वो छोटी बच्ची को भी पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो इस दफ़ा मैं बदला तुमसे नहीं लूँगा, बल्कि इस नन्ही सी गुड़िया से लूँगा और इसकी भी मैं जान ले सकता हूँ। ये बात सुनकर फिर ईशा घबरा जाती है और जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो बाहर गुलाब सिंह वहीं बैठा होता है। गुलाब सिंह कहता है कि जो कुछ आकाश ने कहा बिल्कुल हकीकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि तुम अपना मुंह बंद रखो और सूरज से कुछ न कहो। थोड़ी ही देर में आरव का फ़ोन आता है ईशा को और ईशा रोने पड़ जाती है। तो आरव उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। तब ईशा कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन आरव समझ जाता है। आरव को पता चल जाता है कि इस पे
फिर से आकाश ने तशद्दुद किया है। वो फ़ोन बंद कर देता है और सूरज के पास जाता है और सूरज से कहता है कि मैंने ईशा को फ़ोन किया था, लगता है उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं है। पिछली दफ़ा हम गए थे जब आकाश ने उसे मारा था, लेकिन लगता है आकाश इंसान का अच्छा नहीं बन रहा। हमें जाके अब उससे बात करनी पड़ेगी कि तुम बार-बार क्यों इस पे तशद्दुद कर रहे हो? अगर इतने ही तंग आ गए हो तो हमें वापस कर दो इस लड़की को। तब सूरज कहता है कि मैं एक दफ़ा गया था, उन्होंने मुझे रोक लिया था और ईशा ने मुझे खुद वहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन आरब कहता है कि आपको मेरे साथ जाना होगा। सूरज कहता है कि मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम अंदर चले जाओ। आकाश गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे ही वो घर में घुसता है तो ईशा रो रही होती है। तब वो ईशा को अपने गले लगाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ तो सही, तुम घबरा क्यों रही हो? तब ईशा कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग मेरी जान ले लेंगे और मेरी बच्ची को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तब आरब कहता है कि तुम्हें ये हाथ तक नहीं लगा सकते, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और कहाँ है आकाश? लेकिन उस टाइम आकाश और गुलाब सिंह वहाँ से जा चुके होते हैं। आरब कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, हमारे साथ ही रहो, लेकिन ईशा कहती है कि मुझे इस बच्ची की फ़िक्र है। तब आरब कहता है इस बच्ची को भी साथ लेकर चलते हैं, तुम्हें क्या परवाह है, तुम हमारे साथ चलो, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। वैसे भी सूरज आईएएस ऑफिसर है, हम कंप्लेंट करेंगे कि ये हमें मारते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईशा फिर से घबरा जाती है। ईशा कहती है कि मुझे फ़िक्र है, वो सूरज के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग मुझे धमकी देकर गए हैं, अगर सूरज को तुमने अपने दिल से नहीं निकाला तो हम सूरज की नौकरी भी खतरे में डाल सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से सूरज की नौकरी खतरे में पड़ जाए। तब आरब उसे समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा, बाहर सूरज खड़ा है। ये बात सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और आरब से कहती है कि इसको मैंने पहले भी 2 दफ़ा रोका है कि हमारे घर आने की कोशिश मत करो, हमारे घर मत आओ, क्योंकि उसके आने की वजह से आकाश को गुस्सा आता है और फिर बार बार मुझ पर तशद्दुद करता है। असल वजह ही यही है कि मैं सूरज से आज भी प्यार करती हूँ और इसी वजह से मुझे सज़ा मिलती है बार बार। और गुलाब सिंह की पुरानी दुश्मनी है सूरज के साथ, इसलिए वो बार बार मुझ पे तशद्दुद करते हैं, मुझ पे जुल्म ज़्यादती करते हैं ताकि तकलीफ़ सूरज को पहुंच जाए। लिहाजा तुम सूरज को बता दो कि मैं बाहर नहीं आ सकती और ना ही उसे अंदर आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बात का फिर से इनको पता चल गया तो वो लोग फिर मुझे मारेंगे, मुझ पे तशद्दुद करेंगे। तब आरब चला जाता है बाहर और सूरज से कहता है कि अंदर हालात ठीक नहीं है और मैं सब कुछ समझ के और देख कर आया हूँ कि किस वजह से उस पर ये सारी जुल्म हो रहे हैं। तब सूरज को भी पता चल जाता है। सूरज कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसकी अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके।